हमारे साथ मौजूद हैं मारुति जी और हम आज डिस्कस करेंगे बिहार की जनता के बारे में, गरीबों के बारे में और मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी माने लोगों की एक उम्मीद थे, एक माने कि सूरज की तरह दिखने वाले थे, एक गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, जिन्होंने उनके टैग एक लगा था सन ऑफ बिहार, और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्या वह सेल्फिश माने अपने सेल्फ के लिए या अपने बचाव के लिए, क्या यह अच्छा था? जिन्होंने एक उम्मीद था हम लोग के वहाँ के जो बिहार के जो भी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, वह एक ही नारा था, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जीतेगा, निर्दलीय जीत। वह जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। क्या मारुति जी आपको क्या लगता है जी, क्या माने इसमें होगा? ज्वाइन कर लिए हैं तो क्या हमारे बिहार के जनता के साथ धोखा हुआ है, या बिहार के लिए वह कुछ करेंगे पार्टी में ज्वाइन करके? इंसान पार्टी का हो जाता है, सही बात। क्योंकि पार्टी में बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। पार्टी में है तो आपको मानना पड़ेगा। ये निर्दलीय थे लोग, जितना इनको प्यार दुलार मिला बिहार से, सन ऑफ बिहार का टैग भी मिला इनको। जरूर। एक यूट्यूबर है ये, यूट्यूबर, पत्रकार नहीं है, लेकिन एक यूट्यूबर को इतना इज्जत मिला सही बात, जो कि इनको भी मिलना चाहिए था। उससे कहीं बढ़ के लोगों ने इनको सराहा, अपने सर पे बिठाया। जी जरूर, ये सही बात है। जो जन समर्थन इनको मिल रहा था प्रचार के दौरान में, जितनी जनता इकट्ठी हो रही थी, ये सब जानते हैं कि वो जनता बुलाई गई नहीं थी, पर पैसा दे के बुलाया हुआ भीड़ नहीं था। वो एक उम्मीद थी कि मनीष कुमार जीत के यदि वहाँ पहुँचेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना चेहरा दिखाया हुआ था ईमानदारी से यूट्यूबर रहने के दौरान, अभी भी यूट्यूबर है वो, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन किए हैं या किसी भी पार्टी ज्वाइन किए रहते या कर लिए हैं, जो भी है इनका, तो वो बात नहीं रह गई है, क्योंकि आप निष्पक्ष नहीं कर पाएंगे। अब कहीं भी बात आएगी, यदि ये कुछ किसी के अगेंस्ट जाकर किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई कुछ भी बात उठाते हैं, तो सबसे पहले लोग ये आएगा लोगों के मन में बात कि ये बीजेपी का नेता है। और हमारे यहाँ तो बिहार में आपको पता ही है कि जाति सर पे चढ़ के बोल रही है। अपने पार्टी के नेता रही तो करे वोट देवे के बा। तो ये बात तो बिल्कुल एकदम लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि अपने नेता कुछ करे ना करे, लेकिन वोट उसी को देना है, जिताना उसी को है। लेकिन ये मेरा एक बात है, ये तो बात आपने जो कहा वो सही है। माने हमने जब से मुझे ज्ञान हुआ है तब से जातिवाद की वोट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे हमारा जात का हो, चाहे कोई भी जात का हो। लेकिन लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि जात पात में कुछ नहीं रखा है। आपके समाज के लिए वह नेता क्या कर रहा है, भले जो घर घर जो है वह खुश नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे जो भी जैसे स्कूल हो गया, हमारा हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, इस चीज़ पर काम होना चाहिए। लेकिन बिहार में ये काम अभी तक जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अभी मारुति जी क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी 2003 से है ना, 2003 से अभी तक जो है मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता, जब भी हम जैसे ट्रेवल करते हैं, आप जैसे ट्रेन में आप कभी टिकट लेते हैं तो कितना भीड़ होती है। थोड़ा ज़्यादा जो है इसको विस्तार से बनाइए, आप गए हैं और क्या क्या आपको दिक्कत हुआ वो डिस्कस किए, लोगों के बताइए। बिहार छोड़ के आप किसी भी स्टेट के बारे में ट्रेन का देख लीजिए स्थिति क्या है। बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ की हम लोग ट्रेन का टिकट पहले 90 दिन का था, पता होगा आपको, अब 120 दिन का हो गया है। और 120 दिन में जैसे जिस दिन खुलता है ट्रेन, रात को 12 बजे ओपन होता है, कहाँ से 120वां दिन का टिकट होने लगा, उसी दिन फुल हो जाता है। बताइए, जहाँ 72 को सीट होता है स्लीपर में बैठ के जाने के लिए, वहाँ पर वेटिंग वाला 150 200 लोग घुस जाता है। वॉशरूम में जाएंगे आप तो वॉशरूम में भी 3 4 को आदमी बैठा रहता है, वॉशरूम में घुस कर वॉशरूम में बैठा रहते हैं। गेटवा पर अंदर दोनों तरफ जो वॉशरूम होता है, भीतरिया दोनों तरफ गेटवा नहीं बंद हो पाता है, इतना भीड़ हो जाती है। वॉशरूम में लोग लटक के ऊपर बंदर की तरह चढ़ के जाते हैं। हम भी गए हैं उसमें, ऐसा बात नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले शादी में गया हुआ था, मई में कजन सिस्टर की शादी थी, उस समय भी संपूर्ण क्रांति जो कि बिहार की बहुत सुपरस्टार गाड़ी कही जाती है, उसमें ये हालात था कि वॉशरूम करने की स्थिति नहीं थी। एक लेडी थी मेरे साथ में, आरा उतरने के बाद उन्होंने वॉशरूम करने गई है, पूरा ट्रेन में कहीं जगह ही नहीं बन पाई कि जा पाए वो, इतना बुरा सिचुएशन था। और एकमात्र ऐसा बिहारी स्टेट है जहाँ की ट्रेनों का ये हालत है। बाहर कहीं का आप करें, आपको 1 महीना पहले कंफर्म टिकट मिल जाता है। तो माने इसका समाधान क्या होगा? माने इसके लिए जो हमारे राज्य के जो नेता हैं, उनको अपने विकास के अलावा बाहरी विकास को कोई मतलब नहीं है। वो इलेक्शन में गए, प्रचार किए, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद गाड़ी बिहार में तभी रोडों पर दिखता है जब इलेक्शन का टाइम होता है। शादी ब्याह के टाइम में गाड़ियाँ दिखती है रोडों पे, और इलेक्शन के टाइम पे दिखती है, बाकी दिन तो नॉर्मल चलते रहता है।
लेकिन इसमें माने जनता की क्या गलती है या नहीं है? जनता की गलती है कि हम लोग बस देखते रहते हैं कि अपने जाति का वोटर नेता है। यही मैं कहना चाहूंगा सब लोगों से कि जाति पे वोट मत वोट दीजिए। दीजिए। आपके बच्चे के लिए, जैसे आप जो है जाते हैं, आप जो है ट्रेन में बोरे की तरह भर के जाते हैं हर स्टेट में। क्या आपने कभी देखा है कि दूसरे राज्य के लोग बिहार में कभी काम करने आए हैं? कभी आपने देखा होगा कि इतनी ट्रेन में भीड़ बोरे की तरह कोच जाते हैं? कभी आप कोई भी दीपावली हो, छठ पूजा हो, आपको कभी भी जगह लात पैर रखने के लिए नहीं होगा। मैं एक वीडियो है, मैं आपको इसमें टैग करूंगा, देखिएगा वीडियो में क्या हाल हुआ है। तो यही मनीष कश्यप जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी, यही जी, मनीष जी। कश्यप तमिलनाडु में जब गए थे, जो हंगामा हुआ था, लेबरों को मारा पीटा गया था। बाद में इनके ऊपर यहाँ आने के बाद एनएसए तक लग गया था। उसके एवज में ये तमिलनाडु जेल में 9 महीना रह के आए थे। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने मेरा सपोर्ट किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इनके प्रेशर बन गया उनके ऊपर कि हमने बेल कराया हुआ है तो तुम हम ऐसा हो सकता है। ये तो अंदर की बात है। अब हम लोग के कुछ लोग तो आज सवाल ये भी उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बिक गया, पैसा लेके काम कर दिए। देखिए ऐसा हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप एक उम्मीद था बिहार के लिए। लेकिन अंदरूनी क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन मनीष कश्यप के इलेक्शन जो फाइट कर रहे थे, इनके रुक जाने की मना कर देने से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लोगों को जाहिर सी बात है मन में ठेस पहुंचा है, लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है, जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। ये इनके जो जन समर्थन था, बीजेपी में रहने से ज़्यादा जन समर्थन इनको तब था। इनके लिए लोग अपना पैसा खर्च कर रहे थे। पहली बार हमने सुना था जी एक यूट्यूबर के लिए लोग इतना लोग को वो कर रहा है, 10 गाड़ी लेकर के भी घूम रहे थे निर्दलीय लड़ने के बाद। फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी थार जैसी गाड़ियां, जो कि आम जनता के लिए तो ये सपना होता है, ये गाड़ी 10 को लेकर घूम रहे थे। इनके पास तो ये भी पता चलता है कि आज के नेता जो भी अगर जो आते हैं, जैसे भीड़ इकट्ठा करें तो पैसा पे इकट्ठा करते हैं। और देखिए कि इनको इतना सपोर्ट करते थे, एक बच्चा से पूछे, मनीष कश्यप के एक उम्मीद था, और उम्मीद जो है किसी पार्टी में चला जाता है, तो क्या इनको नुकसान होगा या क्या होगा? ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन क्या होता है जी, ईमानदारी जो है पैसा की जगह खत्म हो जाता है ना। जब अपना स्वार्थ देखने लगा आदमी तो ईमानदारी खत्म हो जाती है। ये बातें देखिए सवाल के तौर पे तो कहा जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में हमें ये जानकारी नहीं कि अंदरूनी मामला क्या है। ये तो मनीष कश्यप ही बता पाएंगे कि रियलिटी क्या है इसकी। ये तो हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं लोगों के सामने कि ऐसा हो सकता है। अभी अपने एक वीडियो देखा होगा फेसबुक पे, मैंने भी देखा था, एक छोटी सी बच्ची है 4-5 साल की, कह रही है का भैया बदल दिया पल्ला कितना में गई है। नहीं, ये कहा था जी भैया मनीष कश्यप गले से बिहार बदलने खुद ही बदल गया। कितना मिला है, कितना मिला है, कितना माने अजीब सा लग रहा है। और देखिए मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि बिहार को बदलने चलिए और खुद ही बदल गए, खुद ही बिक गए। जो आज बंदा जो है किसी की आवाज़ बन के उठ रहा था, वह जो है किसी में जाकर समा गया है, माने कि रुक गया वहाँ पे। क्या बिहार के लिए अच्छा है, या बिहार के लिए वो जो बोल रहे थे खुल करके वो बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? वो बात नहीं रह जाएगी। नहीं रह जाएगी। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कंफर्म करा था कि किसी भी पार्टी में जाने के बाद अभी आप अलग हैं, आप निर्दलीय हैं, आपको जो मर्जी है जिसके खिलाफ बोलना हो बोल सकते हो। आप एक यूट्यूबर था, जब ये किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे थे, आज बीजेपी ज्वाइन किया है। यदि आरजेडी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो सीधा सवाल उठेगा कि तो बीजेपी का नेता इसलिए बोल रहा है। सही बात है। अब यदि ये बीजेपी को अभी गाली दे रहे थे तो कोई नहीं बोलने वाला था कि यूट्यूबर है, जो गलत देखा उसने बोला, आरजेडी के अगेंस्ट बोला, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बोला, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन आज यदि किसी पार्टी के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, वो वहाँ का क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, आवाज़ उठाएंगे तो सीधा एक लाइन के साथ जुड़ जाएगा कि बीजेपी का नेता ने ये बात बोला। सही बात है। तो वो बात नहीं रह जाएगी, खुल के वो बात नहीं बातें कर पाएंगे, पार्टी के हाथ है, क्योंकि तो उसके अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं। कई को बातें आती है ना, जैसे मान लीजिए कोई पुल बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार का बना हुआ पुल है, यदि वो सपोज ही गिर गया और ये जो वहाँ पे जाकर के अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो सीधा आवाज उठाया कि देखिए कांग्रेस का बनाया हुआ था इसलिए आकर के आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी का होता तभी उठाते। सही बात है, ऐसा बात होता है ना। और जब जाति वाली बात हम लोग कर रहे थे, जातिवाद ये सरकार, जब ये बक्सर में आपने देखा होगा कि मिथिलेश तिवारी को वहाँ से मिला हुआ है। मिथिलेश तिवारी अपने यहाँ के नहीं, गोपालगंज के हैं। क्यों मतलब बक्सर में कोई नेता नहीं था, यदि ब्राह्मण को ही देना था, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। लेकिन फिर आपका वहाँ पे गलती उनका भी तो है ना, वहाँ की भी लोगों की, जनता की गलती है ना। जनता सर पे बैठा रखी, उतना हमारा जनसंख्या है, क्या उसमें कोई ऐसा नेता नहीं खड़ा हो सकता है? ना पार्टी को पता है कि किसी ब्राह्मण को देंगे तो वहाँ के लोग सर पे बिठा लेंगे। यही है। अभी चौबे जी को जब बैठाया गया था, चौबे जी भागलपुर के अपने यहाँ का नहीं है, फिर भी जनता जो वहाँ से जुड़ा हुआ है, जो वहाँ के लोग है, तो उसका समस्या तो वहाँ से जानेगा ना। कोई बाहर आकर कैसे जानेंगे यहाँ समस्या? ये 10 साल सांसद रहे वहाँ से, 14 से लेकर के 24 तक अभी भी सांसद हैं। जब अगला चुनाव आएगा तब उनको नहीं मिला, तिवारी जी को मिल गया है। हम किसी का अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मतलब मेन मकसद ये है कि यदि ये राज्य मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं चौबे जी, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है बक्सर में।
इलाज करवाना होता है तो आपको पटना भागना पड़ता है, पीएमसीएच में, एम्स में हो, आईजीआईएमएस में हो, जहाँ जाना हो आपको। अब सबके पास पैसा तो नहीं है ना कि नहीं, पारस में सबके और पास नहीं। रूपल में जाएगा करवाने के लिए ट्रीटमेंट। तो बक्सर में एगो जो स्वास्थ्य मंत्री अपने क्षेत्र में जब नहीं करवा पाए, प्रखंड लेवल पर भी हॉस्पिटल होता है हर जगह पर, पंचायत लेवल पर भी छोटा छोटा होता है, होता है। कहाँ विकास हुआ? तो क्या उम्मीद करा जाए? और पॉलिटिक्स तो में जनता इतनी इन्वॉल्व है, सही अपना विकास नहीं दिख रहा नहीं है। देखेंगे, सही बात है। जैसे अभी हम देखिए, कहना किसी का नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए वीडियो में, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है कि सिचुएशन इतना इस हद तक गिर चुका है कि हमारा बेटा एमए किया है, पीएचडी किया है। अब बताइए, जिसने पीएचडी कर रखा हो और वो एक 10वीं पास और 12वीं पास राजनेता से उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि हमारा विकास करेगा। क्यों? आप पढ़े लिखे हो, आप विकास के लिए काम नहीं कर सकते हैं? मैं ये बोल रहा था कि माने सारे चीज़ के लिए एग्जाम होते हैं। जैसे हम आईएएस देते हैं, 10th 12th जो पास करते हैं उसमें एग्जाम होता है, लेकिन ये नेता जो होता है फेल को हम बना देते हैं। क्या इनका एग्जाम होना चाहिए? इनके भी एक जो ग्रेजुएशन हो गया, 12th हो गया, इन पे भी एक सेट होना चाहिए। जो नहीं मुखिया बन रहा है तो 10th पास होना चाहिए, अगर एमएलए बन रहा है या कोई बड़े प्रधानमंत्री जो भी बन रहा है उसका भी एक कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक माने टेक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, तब तो काम होगा ना। अब उनको बोर्ड को दे देते हैं और जो है कुछ उसको कुछ पता ही नहीं होता है। तो इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि लोकतंत्र में क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं रखता है नेताओं के लिए, क्योंकि संविधान जब बना उसमें कहीं ये शब्द का विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, उस चीज़ को हम सम्मान करते हैं कि संविधान के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, संविधान हमारा सर्वोपरि है। इसके बावजूद भी कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि जैसे हम लोग के गार्जियन कहते हैं कि बलवा सही नहीं खे पाकल, छनो एक्सपीरियंस से पाकल बा। ठीक बात, वो बात को हम मानते हैं। बहुत ऐसे भी हमारे समाज में बुजुर्ग आज लोग हैं जो हम पढ़ लिख कर भी हम उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय का देखा हुआ चीज़ है, उन लोगों ने एक्सपीरियंस चीज़ें मायने रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं जिनका अंदर वो क्षमता ही नहीं है। कुछ लोग बीच में एक बार सुनने में आया था कि बिहार के नेता था, नाम नहीं लूँगा उनका, कि शौचालय को सचिवालय को शौचालय बोल दिए थे। नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको शपथ पत्र नहीं पढ़ नहीं आता है, वो नेता बन जाते हैं। तो ये पब्लिक की गलती है ना, वहाँ के लोगों की गलती है, जैसे ऐसे लोग के चुन करके वहाँ भेज देते हैं जिन्हें कुछ के बारे में पता ही नहीं होता है। इनको कुछ पता नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बने बैठे हैं। बताइए, जिनको कुछ पता ही नहीं है, शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं। अरे भैया, जब खुद आप 10वीं पास हो, आप क्या ही शिक्षा को लेकर आगे बढ़ोगे? देखिए, इसमें जो है हम लोग डिस्कस सही चल रहा है और आगे हम और भी वीडियो आपको इस तरीके के लेके आएंगे। आगे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और आपका अधिकार है, वोट जरूर कीजिएगा। और वोट कि हम लोग बात की है, हाँ, अगर हम गलत हैं, हम गलत भी हैं, आप लोग उसमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे से हम लोग इसके बारे में और भी आगे हम बढ़िया करके बनाएं। हमारा भी शुरुआत किए हैं वीडियो का, अभी वीडियो का शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर हम लोग गलत बोल रहे हैं, बिहार की आवाज़ उठा रहे हैं, और आप लोग से अनुरोध है कि वोट जरूर कीजिएगा, लेकिन वोट वैसे व्यक्ति को दीजिएगा, वैसे नेता को दीजिएगा जो आपके समाज के लिए लड़ सकता है, आपके समाज के लिए कुछ कर सकता है। आपके भाई, आपके बेटा के तौर पर हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। यदि कुछ गलती भी इसमें हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे से हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कोई सी पार्टी से नहीं है, एक सामाजिक है, यानी कि समाज के तौर पर हमें लगा कि नहीं, ये आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि दिक्कत हम लोग की होती है। नेता के पास पैसा होता है, वो 5 स्टार या वंदे भारत चलते हैं, लेकिन हम गरीबी से चलते हैं, यानी कि स्लीपर में जाने वाले, जनरल में जाने वाले, उन्हें पता होता है कि ट्रेन का क्या हाल है, और मजदूरी करने वाले को ही पता होता है कि कितना मेहनत से 12 घंटा जो बहुत लोग जॉब करते हैं उनको जो है 8,000 10,000 रुपया मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप जागिए, जैसे आपने किया है उस प्रकार से, माने जैसे हम मजदूर किए हैं उसे अपने बच्चों की मजदूरी मत बनाइए। फिर मैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। जय बिहार।